स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि नरेशन में टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। जब बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। और नेक्स्ट बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होता है और उसमें एक टेबल बनाई थी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद उसे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए एक ये तरीका आप समझ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब में एस या एस लगा हुआ होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वहां हमें करना क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा। यदि डू जा रहा हो सेंटेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है तो वहां डिड करना है, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। वॉज वर करना है, हैज हैव को हैड करना है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो डिड हो सकता है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड होगा तो आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, यानी वॉज वर्ब को हैड बीन करना है और वर्ब जैसी है वो उसी फॉर्म में रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड दे प्ले क्रिकेट। अब आपने पहचान लिया कि जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए आपको ये सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। और टेंस चेंज करना है तो वर्ब देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्ले, अब आपको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है आपको। तो यहां प्ले था और इसे सेकंड फॉर्म में प्लेड कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। तो ऐसे ही कोई भी सेंटेंस हो तो आप उसमें वर्ब देखें, यानी टेंस देखें, फिर देखें कि ये कौन सा टेंस है, उसमें वर्ब क्या है और इस वर्ब को मुझे किस में चेंज करना है। तो आपका सेंटेंस बड़ी आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाएगा और आपका टेंस गलत भी नहीं होगा। अभ्यास करना है। इसके साथ अगर मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड है तो आपको हेड और थर्ड फॉर्म करनी है। ऐसे केवल इन चीजों को थोड़ा सा समझना है, पढ़ना है। इसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है उनको चेंज करना। प्रोनाउंस को चेंज करना है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं। तो जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके तीन फॉर्म हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में भी ऐसे समझते हैं, पर्सन और सब्जेक्ट केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और आपका पजेसिव। पजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी। तो आई और वी नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट में है आई वी, ऑब्जेक्टिव केस में आई मी होता है, वी अस होता है, पजेसिव केस में
माई होता है, अवर होता है। सेकंड पर्सन यू। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है, पजेशन में योर होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है, शी हर होता है, इट रहता है और दे देम होता है। पजेसिव केस में हिज होता है, शी का हर रहता है, इट इट्स होता है और दे देयर होता है। इनको चेंज करना, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। इनको चेंज कैसे करना? जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सेकंड पर्सन यू, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और थर्ड पर्सन डजंट चेंज नहीं होते। ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी प्रोनाउन आते हैं तो बदले जाते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। जो फर्स्ट पर्सन का होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे तो इसे मिटा देते हैं। एग्जांपल, Shima said, I am going to school. कल लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके थे, सैड का सैड ही रहता है, कॉमा हट जाएंगे, दैट आएगा। अब बात प्रोनाउन की चेंज करने की। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आई आया है और क्यों फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सीमा, यहां आई नहीं आएगा। आई को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सीमा। सीमा क्या है? लड़की है, सिंगुलर है, इसलिए यहां से आई को हटाया जाएगा। यहां से आई को हटाया जाएगा और सब्जेक्ट वाले कॉलम से ही हमको सीमा के लिए प्रोनाउन लेना है सी। इज एम और वाज पर होता है तो एम का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सीमा वॉज। सी वॉज गोइंग टू स्कूल। डिपेंड करता है प्रोनाउन जिसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है उसका नंबर क्या है, जेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम यहां से सब्जेक्ट को हटाते हैं तो सब्जेक्ट वाले कॉलम से ही कोई प्रोनाउन लाते हैं। आई सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वाले कॉलम में से हम सी लाए। अगर मान लीजिए हमको जो प्रोनाउन हटाना है अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट वाले कॉलम से ही हमको उसकी जगह पर प्रोनाउन लाना है। और जिस प्रोनाउन को हम हटा रहे हैं यदि वो पजेसिव केस में है तो उसके जगह पर जो प्रोनाउन आएगा वो पजेसिव केस से ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और इससे आगे जब आप अपनी बुक में देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें टेबल आपको बनी हुई मिलेगी, उसमें डिटेल्स भी हैं तो उसे भी पढ़ना है और यहां देख के समझना है। एग्जाम्पल्स होते हैं हर बुक में, एग्जाम्पल्स भी देखने हैं और समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं शोइंग नियरनेस, उनको चेंज करना होता है। जैसे आपका दिस आएगा दैट हो जाएगा,
टुमारो, द नेक्स्ट डे, दिस, दैट, दिस, दोज, हेयर, देयर, इस तरह से चेंज होते हैं। वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, टेबल बनी हुई होगी जरूर, उसमें देखना है कि वर्ड्स शोइंग नियरनेस, हाउ टू चेंज इन दैट नरेशन। हाँ, एक इसमें चीज और है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच कब चेंज नहीं होगी। रिपोर्टेड स्पीच कब चेंज नहीं होगी ये भी इसमें है, और आप पढ़ भी चुके होंगे। कोई हैबिट हो, कोई हैबिट दी गई है, कोई प्रोवर्ब है, कोई हैबिट है, कोई प्रोवर्ब है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट है, या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें दोनों कार्य यानी कि दोनों क्लॉज पास्ट टेंस में है। यदि कोई ऐसा क्लॉज सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है जिसमें दोनों क्लॉज पास्ट टेंस में है तो वो भी चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना, कोई हैबिट शो की गई हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्ट्रिकल फैक्ट हो, या ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दोनों क्लॉज पास्ट टेंस में है, उसका भी टेंस चेंज नहीं होता है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। हाँ, एक चीज और, क्योंकि ये जो वीडियोज आपको मिल रहे हैं इसमें आपको अपनी ग्रामर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज को लाइक भी करें, क्योंकि आपको सारे सॉल्यूशंस यहाँ मिलने वाले हैं। थैंक यू।